विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में एनडीए टूट जाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन में भी ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि जिस आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। लेकिन एनडीए में यह लड़ाई एक कदम आगे बढ़ चली है, वो भी मुकेश सहनी की वजह से। वीआईपी पार्टी के 3 विधायक हैं इस सरकार में, और सरकार के लिए जो नंबर है उसके लिए इन विधायकों का होना जरूरी है। बहुमत के आंकड़ों के लिए नंबरों का होना जरूरी है। मुकेश सहनी का एनडीए में बने रहना भी जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वही मुकेश सहनी ने अब विधान पार्षद चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी तो अब ये तक कहने लगे हैं कि उनकी बात सीधे अमित शाह से होती है, ना कि बिहार में बीजेपी के किसी नेता से। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है। बीजेपी अपने उम्मीदवार बेबी कुमारी को इस चुनाव में उतारेगी। वहीं दूसरी ओर वीआईपी ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर दिया है और वीआईपी का यह दावा है कि वही इस चुनाव को लड़ेगी। हालांकि मुकेश सहनी अभी भी ये कह रहे हैं कि इसकी अभी चूंकि नॉमिनेशन में टाइम है, तो इसलिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़े वक्त के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो इसी की चर्चा करते हुए इन सब के बीच वो बिहार की राजनीति में, या यूं कहे कि एनडीए के बीच चल रहे इस खटपट में अमित शाह की एंट्री करा देते हैं। हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारी संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं। और जिस रोज़ अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज़ वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे पोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। अब जब अमित शाह की इस विधान परिषद के चुनाव में एंट्री हो गई है, तो इसे लेकर अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर के सांसद भी हैं और बिहार में बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यह कहा कि आपको यह जानना जरूरी है कि जिस वक्त, यानी कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब आरजेडी छोड़कर, महागठबंधन छोड़कर मुकेश सहनी बीजेपी आए थे, उस वक्त उनकी अमित शाह से क्या बात हुई थी, क्या तय किया गया था। आरजेडी के साथ इनका गठबंधन टूटा और इन्होंने एनडीए में जब संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया तो वो तय हुआ था कि चुनाव के बाद ये अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे बीजेपी में। तो ये तो उससे भागने लगे। उल्टा ही क्या माना जाए, बिहार चुनाव के बाद मर्ज नहीं हुआ तो यूपी चुनाव के बाद मर्ज हो जाना जाएगा। और मर्ज नहीं करते हैं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाना, ये कहीं के न रहेंगे। वीआईपी पार्टी के विधायक लोग आपके पार्टी के संपर्क में हैं? 100% संपर्क में है। मैं पहले ही से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है पूरा रहेगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अमित शाह और मुकेश सहनी के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये तो यही दोनों नेता बता सकते हैं। लेकिन अजय निषाद कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी का चुनाव के बाद बीजेपी में विलय होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, बिहार में विधान परिषद के चुनाव में भी वो अपने उम्मीदवार को बीजेपी के खिलाफ उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, झारखंड में पार्टी को लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि हर दिन मुकेश सहनी अपने पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बोचहा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर और विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में टूट हो जाएगी? क्या इन 10 दिनों में मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो जाएंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। ट्विटर पर आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।